दोस्तों, लीबिया के जालिम डिक्टेटर मुअम्मर कज़ाफी के अवाम पर ढाए जाने वाले कुछ मुजालम की तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। लीबिया में बिजली मुफ्त और कहीं भी बिजली का बिल नहीं आता था। सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था। तमाम बैंक रियासत की मलकियत और 0% सूद पर कर्जे शहरियों को दिए जाते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और उसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल इमदाद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलत तमाम शहरियों को बगैर पैसों के मुयस्सर होती थी और कज़ाफी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन बाद में 83% लोग तालीम के जेवर से आरास्ता हुए। किसानों को ज़रई आलात, बीज और ज़रई जमीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज, मुआलजे या तालीम की सहूलत मुयस्सर न होती तो गवर्नमेंट बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवाने का इंतजाम करती थी। लीबिया में अगर कोई शख्स गाड़ी खरीदना चाहता तो हुकूमत 50% सब्सिडी देती थी। पेट्रोल की कीमत फी लीटर $0.14 थी। लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के कुल असासों की कीमत तकरीबन $150 अरब से भी ज्यादा थी, जिस पर आज मगरबी मुमालिक का कब्जा है। अगर कोई शख्स ग्रेजुएशन के बाद भी कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाता था तो हुकूमत उसे तालीमी इस्तिदाद के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती जब तक कि उसे कोई नौकरी न मिल जाए। मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंट्स में जमा करवाया जाता था। माँ को हर बच्चे की पैदाइश पर $5,000 हुकूमत अदा करती थी। कज़ाफी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नजर दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का मंसूबा भी शुरू किया था, ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ये उन मजालिम की कुछ तफसील है जो कज़ाफी नामी डिक्टेटर ने लीबिया की अवाम पर ढाए थे। इन मजालिम के अलावा कज़ाफी के 3 और बड़े गुनाह भी आपको बताता हूँ। पहला गुनाह ये कि पाकिस्तान को $10 मिलियन की इमदाद उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरफ से पाबंदियां थी। उसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा गुनाह ये कि उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके एक अलहदा ब्लॉक बनाने की कोशिश की। कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का ब्लॉक, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक कज़ाफी की इस चाल में नहीं आए और आपस में लड़ मरने पर ही मुत्तफिक रहे। और तीसरे गुनाह में तो उसने हद पार कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन शुरू करने का फैसला किया और ऐलान किया कि कागजी करेंसी जाली करेंसी है। उसके इन करतूतों के बायस ही अमेरिका ने उसको कत्ल करवाया ताकि लीबिया के बाशिंदों को भी एक जालिम डिक्टेटर से निजात दिलाई जाए। और अब लीबिया में मुकम्मल जमहूरियत आ चुकी है और वहाँ के लोग भी जमहूरियत के मजे लूट रहे हैं, जैसे हम पाकिस्तानी लूट रहे हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आई उन्होंने अवाम के लिए बहुत कुछ किया और जमहूरियत ने हमेशा अवाम को डिक्टेटरशिप से बचाने के नारे के साथ लूटा और सिर्फ लूटा। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हाजी सुल्तान अहमद का तज्जिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरियत नाफिज करे जिसमें सही मानों में अवाम की खिदमत हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।